Assalamualaikum to all of you. I am so excited yet nervous yet अरे कहना क्या चाहते हो? a combo set of every emotions. Like बहुत सारे इमोशंस इस वक्त दिमाग में चल रहे हैं, but excitement ज़्यादा है because this is my first ever video of YouTube. Oh my God! Let's try my look over there too, and I'm here. एंड आज बेसिकली जो टॉपिक जो चीज़ मैंने चूज़ करी वो इसीलिए करी है बिकॉज क्या नाम है, मुझे यहाँ पर आके अपनी जर्नी शेयर करनी थी और जो है हार्ट टू हार्ट टॉक करनी थी आप लोगों से. बहुत लंबी करती हूँ, बात करती हूँ, बहुत लंबी करती हूँ. एंड आई होप दैट यू विल इन्जॉय. एंड द फर्स्ट थिंग दैट वॉज कमिंग इन माई माइंड वॉज के मुझे वो बोलना पड़ेगा, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें. एंड इट वॉज प्रीटी क्यूट. मैं जब भी कोई भी यूट्यूब चैनल देखती थी तो मैं यही सबसे पहले उनका आता था. बट वेल आई थिंक आपका कंटेंट, आपकी वीडियोस इतनी ज़्यादा वर्दी होनी चाहिए कि लोग खुद ही सब्सक्राइब और लाइक करके और आपके फ़ैन करके बन के बैठ जाएं. सो या एंड आज मैं आप लोगों से वो सारी बातें शेयर करूँगी जो कि मैंने अपनी पूरी ब्लॉगिंग लाइफ में करी है, क्योंकि हर किसी का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है. और यूट्यूब चैनल पे मैं अपनी वो सारी चीज़ें करूँगी जो कि मैं एक्चुअली आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ. क्या नाम है, एक क्योंकि यहाँ पे आपके पास अच्छा खासा स्पेस होता है एक अच्छी खासी लंबी वीडियो का और अच्छी खासी ऑडियंस के इंट्रैक्शन का. बिकॉज हमारी अक्सर ख़वातीन घर में इंस्टाग्राम या और कोई ऐप्स नहीं बल्कि यूट्यूब ज़्यादा मज़े से देखती हैं. सोचा अपना सिक्का यहाँ पे भी चला के देख लेते हैं, क्या पता. बाकी इट्स ऑल द गेम ऑफ लक टू. बट वेल, सो लेट्स स्टार्ट इट आवर वीडियो. बिफोर टेलिंग यू टिप्स एंड ट्रिक्स टू स्टार्ट ब्लॉग्स, मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैंने किस तरीके से अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी. मेकअप वगैरह का बहुत ज़्यादा शौक है और मतलब ऑल आई डू ऑन इंस्टा इज़ मेकअप एंड फैशन थिंग्स एंड सम मोटिवेशनल टॉक्स टू. तो क्या नाम है, मैंने सोचा कि मेकअप जब इतना अच्छा आता है या इतना सब कुछ पता है तो लोगों को भी इस चीज़ के बारे में बताऊँ मैं. तो मैं बहुत बचपन से मेकअप कर रही हूँ, बहुत बचपन से मैंने चीज़ें सीखी बिकॉज मेरी मम्मा मेकअप आर्टिस्ट है एंड उनको देखते देखते मुझे भी शौक उठा था. खैर, तो मैंने वहाँ से स्टार्ट करी. मैंने लिटरली डे फर्स्ट मेरे दिमाग में ऐसा नहीं था कि मैंने कोई बहुत बड़ी ब्लॉगर बनना है, मैंने कोई दुनिया की जायदाद को अचीव करना है. नहीं, मैंने बस ये करना है, मतलब शौक पूरा करना है. शौक से स्टार्ट किया था और कोई मकसद नहीं था मेरा स्टार्ट करने का. और शुरू में ऑब्वियसली पेरेंट्स को मनाना मुश्किल होता है और जो है काफ़ी सारी चीज़ों को हैंडल करना मुश्किल होता है. मेरे साथ भी हुआ और जिसकी वजह से मैं लिटरली 7,000 फॉलोअर्स छोड़ के चली गई थी. दैन मैं कुछ लोगों से मिली और मैंने ब्लॉगिंग अपनी बहुत ज़्यादा डार्क फेस में यू कुड से दैट के स्टार्ट करी थी बिकॉज मुझे चाहिए था कि कहीं मैं अपना दिमाग लगाऊं, कहीं मैं क्या नाम है बिज़ी हो जाऊं ताकि जो चीज़ें सबकी लाइफ में कोई ना कोई सर्कमस्टेंसेस आते हैं उससे मेरा दिमाग हट जाए. एंड लिटरली इट वर्क. बट मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि आप अगर किसी डार्क फेस में हो तो आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करो. तो नहीं, सबका डार्क फेस का जो क्या नाम है हल होता है वो सबका डिफरेंट होता है. क्या नाम है, मैंने सिर्फ ब्लॉगिंग से नहीं, मैंने बहुत चीज़ें भी और स्टार्ट की थी जिसकी वजह से आई लिटरली ओवरकम दैट फेस. तो क्या नाम है, तो बस मेरा बताने का मकसद ये है कि व्हाट वाज द एक्चुअली टाइम पीरियड जब ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई थी. एंड मैंने चीज़ें स्टार्ट बहुत मिनिमम चीज़ें से करी थी और बहुत ही यू कैन से कॉमन चीज़ें करी थी. लाइक मैं फेस पैक्स बताती थी और जो है क्या नाम है मेकअप हैक्स. मैंने खैर कभी इस तरीके से बताया बिकॉज मेकअप हैक्स आई डोंट नो व्हाई. क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल. सो क्या नाम है, बहुत बातें करती थी, बड़े बड़े IGTVs बनाती थी तो लोगों को मेरी वो चीज़ें पसंद आती थी. सबको, हर ब्लॉगर की कोई ना कोई चीज़ पसंद आती है. द फर्स्ट वीडियो दैट हिटेड लाइक 100K वॉज के जब मैंने क्या नाम है अपना बालों का ट्यूटोरियल बनाया था. आई वॉज हैविंग लिटरली लाइक मेरे कमर से नीचे बाल थे एंड मैंने उस पर बनाया हुआ था कि हाउ आई स्ट्रेटेड समथिंग लाइक. एंड बंदों को बहुत पसंद आया था. और जो हर ब्लॉगर की कोई ना कोई चीज़ पसंद होती है तो उनमें एक मेरी चीज़ ये थी कि मैं बहुत ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ. ये इन चीज़ों से सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी. आते आते बहुत सारी चीज़ें समझ में आई और जो है क्या नाम है मुझे इक्विपमेंट्स का पता चला. मुझे पता चला आवाम किस चीज़ से इंटरेक्ट होती है, आवाम से इंटरेक्शन कैसे रखना पड़ता है. तो वो सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों से भरपूर तरीके से शेयर करने वाली हूँ बिकॉज आई एम 110% श्योर आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो
कोई ना कोई लड़की जो ब्लॉगिंग अभी स्टार्ट कर रही होगी या करने वाली होगी, उसने बहुत कुछ सीख जाना है। समझो मैं अपनी जर्नी का निचोड़ आप लोगों को बताने वाली हूँ। अच्छा जी, जब भी हम ब्लॉगिंग बात करते हैं हमारे दिमाग में उससे पहले ये आता है कि हम कंटेंट क्या बनाएं, ऐसा क्या बनाएं कि हमारे फॉलोअर्स इंक्रीज हों और जो है लोग हमें पसंद करें। तो मैं आपको पहली चीज़ बता दूं, जल्दबाजी से काम नहीं लीजिएगा, बिल्कुल नहीं। बिकॉज इस वक्त जो ख़वातीन बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जो कि मिलियंस फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर लेके बैठी हुई हैं, ऑब्वियसली उनके पहले से थोड़ी थे वो क्या नाम है सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स, वो कोई डे फॉर से मिलियंस थोड़ी लेके बैठी हैं। वो इस पोजीशन पे आई हैं मेहनत कर 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 करके कि वो इस कैपेबल हो सकेंगे 1 मिलियन फॉलोअर्स उनको बैठ के देखते हैं। ठीक है, तो क्या नाम है, इसलिए मेहनत करनी है। आपने जो कंटेंट आपको अच्छा लगता है आपने वो क्रिएट करना है। बिकॉज मैं इस तरीके से बिलीव करती हूँ कि मैंने शुरू में किसी का भी कंटेंट देख के नहीं किया था, मैंने अपनी तरीके से चीज़ें स्टार्ट करी थी, अपने मेथड्स लेकर आई थी। और बाद में अगर आप किसी से इंस्पायर होते हो और आप यू थिंक के क्या नाम है मुझे इसका मैं कोई भी आइडिया लेती हूँ, तो मैं आपको पर्सनली एक एडवाइस देती हूँ कि आइडिया बाय ज़रूर मेंशन किया करें। बिकॉज हम तो देख रहे हैं, हम सिर्फ देख रहे हैं कि उसने साउंड लिया है, एक्शन कर दिया, हम उसको कॉपी करके करते हैं, बट वी डोंट हैव एनी आइडिया कि उस बंदी ने कितनी मेहनत से ये इवन यूट्यूब पे ना क्या नाम है सॉन्ग सर्च करते हुए बहुत मेहनत लगती है कि कौन सा सॉन्ग उठाना है, क्या कब बोलना है, कौन सा एक्शन करना है, कौन सी ट्रांजिशन मारनी है। तो ये सारी चीज़ें तो अगर आप कर दोगे, आइडिया बाय या क्रेडिट उसको दे दोगे, तो इसमें आपका कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन उस बंदी को बहुत खुश हो जाना है कि समवन इज अडोरिंग हर। तो जब एक दरिया में उतरते हो तो ऑब्वियसली तैरना तो आ ही जाता है, बस कुछ चीज़ें होती हैं जिसको देखते हुए चलना होता है। अच्छा, एक और चीज़ कि ज़रूरी नहीं है कि आपको ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए बहुत ही एडवांस और बर्गर होना ज़रूरी है। कुछ लड़कियां हैं जो कि स्कार्फ पहनती हैं और जो है ब्लॉगिंग करती हैं एंड दे आर डूइंग सो गुड। और मुझे ऐसा लगता है कि ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हुए प्रेमिसेस का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आपने क्या चीज़ कब और कितनी करनी है। क्योंकि वी आर ऑब्वियसली हम एक फैमिली वाली लड़कियां होती हैं, हमें फैमिली को भी फेस करना होता है। तो इस तरीके से करें चीज़ें कि फैमिली भी एक्सेप्ट कर ले, कि फैमिली भी जब आपका बैठ के अकाउंट देखे तो उसको ये ना लगे कि ये गलत कर रही है और फिर वो रोकें। तो इस चीज़ों का ख्याल रखें। और जो है क्योंकि मेरे साथ भी ये हुआ था कि शुरू में होता है, लेकिन बट मेरी मम्मा ने जब देखा कि नहीं यार ठीक तो है, तो मेरी मम्मा ने खुद ही मुझे सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। एक और चीज़ ये है कि कभी भी अगर आपकी शादी होने वाली हो या आपकी शादी हो चुकी है या आप इंगेज्ड हो, कुछ भी हो, और आप अपने उस बंदे से या अपनी इन लॉ से इस बात पे लड़ोगे कि आपको ब्लॉगिंग करनी है कुछ भी हो जाए, तो आप सब कुछ छोड़ सकते हैं। लेकिन ब्लॉगिंग का ऐसा कभी मत करना। ब्लॉगिंग इज जस्ट अ गेम, ब्लॉगिंग इज जस्ट अ जॉब, ब्लॉगिंग एक जर्नी है, दैट्स ऑल। ठीक है, क्योंकि मैं पर्सनली बोलती हूँ, जब मुझसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि कल को तुम्हारी अगर कहीं होती है या व्हाट्सोएवर, तो क्या तुम ब्लॉगिंग छोड़ दोगी या तुम ये, तो मैं सिंपल जवाब देती हूँ कि अगर मुझे ऐसा लगेगा कि ये ब्लॉगिंग मेरी पर्सनल लाइफ पे कोई भी बुरा इम्पैक्ट डाल रही है और मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो ऑब्वियसली दिस इज जस्ट ऑप्शन फॉर मी, मैंने छोड़ देनी है। मैंने दूसरा सवाल कुछ सोचना भी नहीं है। अगर मेरी पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, सब कुछ परफेक्ट है, क्योंकि ये मेरा शौक है, ये मैं अपने को बिजी रखने ही कर रही हूँ। जब एक लाइफ स्टार्ट होगी, आप बिजी हो जाओगे, तो ये आपके लिए ऑप्शन बन जाना है। तो दिस इज जस्ट एडवाइस फ्रॉम माई साइड। आई नो इट्स नॉट नेसेसरी और समथिंग लाइक इतनी अकल सारी लड़कियों को होनी चाहिए, बिकॉज बट मैंने देखा है बहुत सारियों को ऐसी फजूल सी हरकत करते हुए और अपना नुकसान करते हुए, तो ऐसा नुकसान नहीं करना। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज इक्विपमेंट, कि हम ऐसे कौन से ऐसे जो इक्विपमेंट यूज़ करें जिससे हमारी वीडियोस अच्छी बने। द फर्स्ट थिंग इज मोबाइल। a lot of people is doing ब्लॉगिंग फ्रॉम मतलब के एंड्रॉयड से, बट मैं अपना बता सकती हूँ प्रेफरेंस कि मैं आईफोन को प्रेफर करती हूँ। बिकॉज जब हम आईफोन का कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसके पिक्सल्स वर्स्ट नहीं होते हैं, तो दिस इज द थिंग। और जो है कुछ लोग कैमरा भी वर्क कर रहे थे, बट कैमरा से थोड़ी झंझट होती है, तो क्या नाम है। और जो लोग कर सकते हैं, उनको एडिटिंग आती है कैमरे से, वो कर लेते हैं, बट हम लोग अभी बिगनर्स हैं, तो आई विल प्रेफर कि आईफोन चाहे वो 6 ही क्यों ना हो, 6+ ही क्यों ना हो। बिकॉज आई रिमेंबर जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पास 6 था, क्या नाम है 6+ था, एंड इस वक्त मैं 11 Pro यूज़ कर रही हूँ। और अगर आप क्या नाम है अफोर्ड कर सकते हो तो मैं सजेस्ट करूँगी कि 11 Pro करना, क्योंकि 11 Pro का रिजल्ट, बैटरी टाइमिंग एंड एवरीथिंग दैट वी नीड बहुत अच्छी है सब कुछ, तो या मुझे ये अच्छा लगता है। और दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है रिंग लाइट। अच्छा गाइस, रिंग लाइट भी हमें बहुत टाइप्स की होती है।
ठीक है। क्या नाम है, हमारे पास एक रिंग लाइट होती है जो कि एलईडी होती है और एक स्टूडियो होती है। तो जो स्टूडियो लाइट होती है जो कि मैं इस वक्त यूज़ कर रही हूँ, उसका रिजल्ट बहुत अमेजिंग होता है। वो बहुत ज़बरदस्त लुक देती है, इवन समटाइम्स वो सनलाइट का लुक दे रही होती है। और इसमें 3 टाइप्स ऑफ फीचर्स आते हैं। तो अगर आप कहीं भी जाओ तो आई विल प्रीफर कि आप स्टूडियो लाइट लो, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके बारे में भी बता दूंगी कि किस तरीके की कौन सा उसका मॉडल जो होते हैं, जो कि बहुत रिनॉन और बहुत अच्छे हैं। बड़े बड़े ब्लॉगर्स उस क्या नाम है उसको रिंग लाइट को यूज़ करते हैं। जब मैंने स्टार्टिंग दी थी तो मेरे पास जो रिंग लाइट थी वो भी अच्छी थी, बट ये वाली क्वालिटी उसकी नहीं थी। ठीक है, तो रिंग लाइट का बहुत ख्याल रखते हैं। अच्छा, एक और चीज़, रिंग लाइट में हमारे पास क्या नाम है कैमरा होल्डर होता है, मोबाइल होल्डर भी होता है, बट मैं स्टिल आपको प्रीफर करूंगी कि ट्राइपॉड ले लिएगा, बिकॉज ये जो रिंग लाइट होती है उसका स्टैंडिंग और उसका जो फिक्सिंग का होता है वो भी एक हद तक फिक्स करने का होता है। कभी हमें बैठना हो, कुछ करना हो, अक्सर रिंग लाइट में वो नहीं होता। तो आप जो है क्या नाम है एक ट्राइपॉड भी लो उसके साथ। ठीक है, अगर आपने अपना शौक को पूरा करना है तो इन्वेस्टमेंट करनी ही करनी है, ये सब कुछ होता है। और अगर आपने इस ब्लॉगिंग के थ्रू कमाना है तो ऑब्वियसली यू हैव टू डू दिस। सो क्या नाम है, फिर उसके बाद आ जाता है कि क्या नाम है हमें बैकग्राउंड किस तरीके का रखना है। बैकग्राउंड डिपेंडेड करता है आपके कंटेंट पे। अगर आपका कंटेंट बैकग्राउंड के ऊपर, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए तो आप किसी भी जगह पे वाइट, हमारे अक्सर घर पे वाइट पेंट होता है, उस तरफ कर लो। अगर आपको ब्लैक चाहिए, किसी भी दरवाजे के पास खड़े हो जाओ। मैं मुझे जब करना होता है तो मैं दरवाजे के पास खड़े होकर करती हूँ। और उसके बाद जो है, अगर इस टाइम मैं बिल्कुल एक नॉर्मली अपने कमरे में करी, बिकॉज इस वक्त मुझे कोई कंटेंट या कुछ नहीं करना। सही है ना, अच्छा लग तो जो है क्या नाम है वो क्या नाम है तो जो है इस वक्त मुझे कुछ ऐसा बनाना नहीं है, तो इसलिए मैं प्रॉपर्ली बस ऐसे ही खड़े होकर बना रही हूँ। तो या सो दीज आर द थिंग्स जिसका ख्याल रखना पड़ता है। बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ती है ये। अब चीज़ें समझ में आ रही हैं तो ये समझ में आ रही है कि ये चीज़ें इम्पैक्ट छोड़ती हैं। तो उस वक्त मेरे पास कोई गाइडर नहीं था, कुछ नहीं पता था, तो अब मैं हूँ ना, बता रही हूँ ना कि ये चीज़ें ले लेना, कर लेना, तभी आपकी चीज़ें अच्छी शुरू हो। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि जब आप आईजीटीवी बनाते हो या वॉइस ओवर करते हो या कुछ भी करते हो तो ऐसे तो बिल्कुल नहीं आना। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कम ऑन विद फुल ऑफ एनर्जी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसे अंदर देख के आपको बोला, मैं भूल गया यार मेरे साथ क्या होता है, मुझे देखना है, मुझे उसको देखना है, मुझे उसको सुनना है। ये जो एक होता है ना जेस्चर, एक तरीके से स्पार्क, ये बहुत बहुत इम्पैक्ट छोड़ता है सामने व्यूअर को। तो एकदम से करना है कि यार पता नहीं लोग सोच रहे हैं मशहूर है इसकी जिंदगी में ऐसा क्या अच्छा चल रहा है जो इतना खुश है, और लोग दिल में भरे हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कोई तकलीफ नहीं होती। ਉਹਦਾ मतलब ये ਹੁੰਦਾ नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि हमने एप्स कौन कौन से यूज़ करनी है फॉर एडिटिंग एंड सारी चीज़ें जो हमें वीडियो में करनी थी, ट्रिम श्रिम, इसके लिए। तो शुरू में मैं इनशॉट यूज़ करती थी, इनशॉट से ही इफेक्ट्स डाल लेती थी। 1-2 इफेक्ट आते थे शुरू में इनशॉट के, वही डाल के बड़ा खुश हो जाती हूँ। गोरी हो गई मैं, तो कोई गोरा इज नॉट समथिंग, वीडियो में गोरा होना आपको अगर तो खैर। उसके बाद जो है, उसके बाद जो अब मेरा फेवरेट है, जो मैं अब बहुत शौक से करती हूँ, है कैपकट, बिकॉज अ लॉट ऑफ फीचर्स आर ओवर देयर। मतलब कि आपने ट्रिमिंग करनी है, आपने साउंड पुट करना है, आपने वीडियोस उठा के साउंड पुट करना है, आपने जो है क्या नाम है इफेक्ट्स डालने हैं किसी भी तरीके के, वो सब कैपकट और इनशॉट में। सो बट मैं प्रेफर करूँगी टू ट्रिमिंग गो फॉर इनशॉट एंड फॉर इफेक्ट्स गो फॉर कैपकट, और ये दोनों मिला के आपकी बहुत अच्छी वीडियो हो जाएगी। एंड फॉर पिक्चर्स मैं क्या करती हूँ कि अक्सर ऐसा होता है कि मेरे फेस पे काफ़ी ब्लेमिशेस और एक्ने नजर आ रही होती है, तो मैं क्या करती हूँ ब्यूटी प्लस इसको स्मूथ कर लेती हूँ। इतना नहीं थोपना कि लोग बोलो माय गॉड बिल्कुल फेक हो गई, आप तो बार्बी डॉल लग रही है, नहीं। उसके बाद जो है मुझे अगर कोई बहुत अपना वो डालना होता है इफेक्ट्स, तो मैं फोल्डर यूज़ करती हूँ, और जो है पिक्सआर्ट भी यूज़ कर लेती हूँ, बट ये दोनों हैं जो कि मैं काफ़ी ऑन एंड ऑफ यूज़ करती हूँ, क्योंकि पिक्चर्स और वीडियो क्वालिटी बहुत मायने रखती है जॉनीज ना। मैं आपको बता दूं, फॉलोअर्स के पीछे तो बेटा भागना ही नहीं। और अगर आपने इन जैसे लोगों से ताल्लुक रखने की कोशिश करी कि हम 2000 में आपके बिल्कुल 10,000 फॉलोअर्स कर देंगे, आपको बस क्या नाम है इतने पैसे देना है और आपने इतने फॉलोअर्स गेन कर लेना, और उससे बड़ा झंझट्टा लूप अगर ज्वाइन किया ना, जिंदगी भर भुगतते रह जाओ, क्योंकि वो आपकी एंगेजमेंट को इतना डाउन कर देता है, आपकी रीच को इतना डाउन कर देता है कि आप बोलते हो काश मैं इस जहन्नुम से बच जाता। ऐसा होता है, मेरी कितनी फ्रेंड्स ने किया, एंड टू बी ऑनेस्ट इन द स्टार्टिंग मैंने भी कोशिश की थी इसकी, बट लिटरली अकल आ गई, 3 दिन में अकल आ गई थी। मैंने कहा भाई माफ़ कर दे, नहीं करना फॉलो किसी को, मुझे नहीं करना फॉलो, मैंने नहीं करना, मैंने ऐसे ही अपने फॉलोअर्स गेन करना। और वो अल्हम्दुलिल्लाह कंटेंट फेंके धड़ा एकदम ऐसे माशाल्लाह से, ओके सबको पसंद आया, और बस माशाल्लाह से
ओके इतना भी कुछ खास नहीं है, बस हम तो बस कोशिश करता है, बाकी इज्जत देना उसका। तो ऐसा है कि प्लीज इस तरीके की चीज में ज्यादा दौड़ने की जरूरत नहीं, समझे बाजी। पीआर सर, पीआर बस एक पीआर। This is me, Arina Khan, and I'm having huge fan following, and my fan followers are so good. They all will gonna order from your website. Are you up for PR collaboration? तो ये तो करने की ना बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे ना सिर्फ आप PR से हाथ धो बैठेंगी बल्कि अपनी इज्जत से भी, क्योंकि कल को जब आपकी कंटेंट अच्छा हो जाना है, आपने फेमस हो जाना है, और जब वो ब्रांड आपको अप्रोच करने की कोशिश करेगा, जब आपका फर्स्ट मैसेज देखेगा है ये तो हमसे भीख मांग रही थी, इसने फौरन ख़त्म कर देना है बच्चों, फौरन, समझ रहे हैं। एक और चीज़ याद आ गई, शॉर्ट आउट नहीं मांगना किसी से, तो शॉर्ट आउट का नहीं करना, भीख नहीं मांगना किसी से शॉर्ट आउट के लिए। कंटेंट ऐसा धमाकेदार हो कि लोग शॉर्ट आउट नहीं होते। शॉर्ट आउट क्या, शेयर करें, बल्कि सेव करें, बल्कि एंगेज करें। मेहनत मांगती है सारी चीज़, लेकिन मेहनत तो करनी नहीं है, मुफ्त की रोटियां तोड़नी है ना। ओके अब आ जाते हैं थोड़ी सीरियस बात के ऊपर। ब्लॉगिंग लाइफ में आपको कंपटीशन बहुत मिलना है, और आपने ऐसा फील करने लग जाना है यार ये वाली बंदी मेरे साथ की थी, अब देखो कितने फॉलोअर्स हैं, इसको देखो कोई कंटेंट नहीं है, इसका एंगेजमेंट चेक करो कितनी है इसकी, अरे है ये तो अपने फैन पेजेस से लड़वाती है सारे, फैन पेजेस का ये फजूल पुक्कोपन करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सब अपनी मेहनत का कर रहे हैं, कोई किसी का कॉम्पिटिशन नहीं है। हर फील्ड में एक तरह का कंपटीशन होता है, बट आपको पता है यार कि आप क्या हो, आप कितने वर्दी हो। सो आप ये करके ना अपनी एबिलिटी पर लोगों को शक करवा रहे हो। शुरू में बहुत सारे लोगों के बहुत एंगेजमेंट ग्रुप बनते हैं, बहुत फ्रेंड्स बनते हैं। शायद मेरे शुरू में की लाइफ में तो कोई फ्रेंड्स बने ही नहीं, कोई फ्रेंड नहीं बने मेरे। मैं लिटरली मैं सिर्फ आवाम से इंट्रैक्शन रखती थी, अपना काम करती थी, और जो है क्या नाम है, बाद में मेरे ऑन एंड ऑफ फ्रेंड्स बनना शुरू हुए, एंड मैं सब फ्रेंड्स मेरे अच्छे दोस्त हैं, मैं उनसे एक प्रेमिसेस में रहते हुए सारी चीज़ें करती हूँ, और ज़्यादा फ्री भी नहीं होती। कुछ हैं जिनसे मैं बहुत एक्सट्रीम फ्री हूँ, क्योंकि वो दे आर रियल वंस, जिनको मैं समझती हूँ वो मुझे समझते हैं। बट हर इस फील्ड में आपको बहुत मोहतात रह के चलना होता है, बहुत मोहतात रह के। ये मेरे कुछ की पॉइंट्स है जो कि आपको बाद में याद आने वाले हैं। दूसरी बात, अपने अंदर रियल पर्सनैलिटी लेकर आएगा, बिल्कुल फेक बनने की ज़रूरत नहीं है आपको, बिकॉज रियल इज़ रेयर हेयर, और फेकनेस बिकती बहुत है यहाँ रियल की। लेकिन जब लोग आवाम को भी पता होता है कि कौन रियल है, और लोग फिर उसको पर्सनली अडोर करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं पेड वर्क के ऊपर। पेड वर्क बेसिकली आपने स्टार्ट तब करना है जब आपको लगे कि आपका कंटेंट इतना वर्दी हो गया है। 20 के फॉलोअर्स के बाद स्टार्ट कर सकते हो, 15 के बाद भी स्टार्ट कर सकते हो, बट इतना नहीं रखना कि ब्रांड भागी जाए। मतलब वो बोला आपको एक वीडियो बनाने में बोले 25,000 रुपये, नो। बाकी आपकी मर्जी है कि आप जितना रखना चाहो। मेरा बताना था मकसद, जो बताना था ना, वो सिर्फ ये था थोड़ा सा ऐसे कि ब्रांड्स आना चाहें। कुछ चीज़ें आपको अपने एक्सपीरियंस के लिए भी करनी होती है, हर चीज़ें कमाते नहीं। बाकी ब्लॉगिंग करते हुए सपोर्ट करें, लोगों को इंकरेज करें, और जो है अगर आपके पास कोई फेलो ब्लॉगर्स हैं उनको इंकरेज करें, सपोर्ट करें, बिकॉज ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही क्योंकि आपको एक आवाम देख रही है। आपने एक वक्त आना है जब वो लोग आपको देखने की आदी हो जाएगी, आप जो करोगे वो करने की कोशिश करेगी। तो ऐसी चीज़ें करो कि लोग आपसे सीखें, लोग आपसे सबक लें, ना कि सिर्फ फजूल की चीज़ें यहाँ से निकल के आ जाओ, वहाँ से निकल के आ जाओ, उसके बाद कुछ करो ही नहीं, सब इतना ही रह जाए। नहीं, ये सबका अपना अपने प्रेफरेंस होता है। मेरा प्रेफरेंस ये है कि अगर कोई मेरे ब्लॉग पेज पे आ रहा है तो उसको बहुत सारी कैटेगरीज नजर आएंगे, नहीं ये भी है, ये भी है, ये भी है। I guess आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी, कुछ बहुत चीज़ें सीखने को मिल रही होंगी, और अगर नहीं भी मिली होगी तो भी खैर, आई ट्राइड माई बेस्ट। और मैंने सारी चीज़ें आपके साथ ओपन करके रख ली जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहती थी, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ ब्लॉगर्स जो कि स्ट्रगल कर रही चीज़ों के ऊपर। उनको समझाने वाला नहीं है, उल्टा डीमोटिवेट करने वाला है कि आपको हर कोई ब्लॉगर उठ जाए, बन के बैठ जाएगा। बट नहीं, सबके अपने अपने मसले होते हैं, सब अपने अपने शौक के लिए करते हैं। तो ना कि उस चीज़ को समझा जाए कि क्यों बंदी करना चाह रही है। अगर आप PR के लिए करना चाह रहे हो तो नहीं करना। मुझे बहुत नफरत होती है, कोई लड़की बोलती है सिर्फ PR के लिए आए और PR के लिए भीख मांगती है। नो, प्लीज़ नो, प्लीज़ नो।
मैं किसी वजह से ये चीज़ बोल रही हूँ। मैं यहाँ पे सारी लड़कियों को अपनी बहनों की तरह, अपनी गुड़िया की तरह समझती हूँ, इसलिए कोई भी फेक चीज़, कोई भी फजूल की चीज़ मैं यहाँ पे शेयर नहीं करूँगी। बिकॉज आई नो मुझे, मेरे ऊपर लाखों लोगों की जिम्मेदारी है इंस्टाग्राम पर अभी तो फ़िलहाल। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि कल को बंदा मुझे देखे तो बोले कि नहीं, इसने कोई चीज़ हमें सिखाई थी। तो ये सारी चीज़ें। और लोगों में आखिरी जाते जाते मैं एक लाइन बोलूँगी कि हमेशा याद रखिएगा, इस दुनिया में मशहूर होना बहुत आसान है, बहुत आसान। कोशिश कीजिएगा कि आप लोगों में मकबूल हो जाएं। बहुत मुख्तलिफ हैं दोनों चीज़ें, मगर जब आप लोगों में मकबूल हो जाएंगे ना, लोग आपको कबूल कर लेंगे, तो ही आपकी असल कामयाबी होगी वो। तो दिस इज़ द थिंग जो कि मैं सोचती हूँ कि मुझे मकबूल होना है। लोगों ने मुझे देख के करना है कि हम इनसे सीखते हैं, सिर्फ इनको देखते नहीं हैं। ठीक है, तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा और आई होप कि मुझे इस वीडियो का रिस्पांस अच्छा मिले, ताकि मुझे मज़ा आए और वीडियोस करने में और वीडियोस बनाने में। बाकी जल्दबाजी की कोई चीज़ नहीं, अभी तो हौले हौले चीज़ें आएंगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपने मम्मा पापा को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।